नमक शमक नमक शमक दाल मिलते हैं। सुबह भी होती है मसाले के साथ और शाम भी होती है मसाले के साथ में। हमारे साथ मौजूद है दुनिया में हमें लग रहा है कि जैसे हमारे जहन में नाम आता है मसाले का, वैसे वैसे सबसे पहले नाम आता है हमारे हरपाल सिंह सोखी जी का। तो हम ये इनसे बात करते हैं जो यहाँ के इसका टेस्टी का आज उद्घाटन था यहाँ पे, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी आप यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आपको क्या खास लगा इस मसाले में जो ये सबसे पहले ये होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, आपने ये डिसाइड करना है कि आप जिनके साथ काम कर रहे हैं क्या वो ऑनेस्टी शुद्धता के साथ काम कर रहे हैं, कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट दे रहे हैं। क्योंकि मार्केट में सब लोग हैं और जो दूर तक सही प्रोडक्ट देता है वो टिकता है। और मुझे लगता है कि जो मैं 1 साल से रिसर्च कर रहा हूँ वोल्वरिन फूड और अमर कपूर जी जो एमडी है वोल्वरिन फूड्स के, इनके साथ जो जुड़ा हूँ, इनके साथ जो बातचीत करके मुझे समझ में आता है कि मकसद ये है कि कैसे हम कंज्यूमर तक अच्छा प्रोडक्ट लेके जाएं ताकि कंज्यूमर हमेशा याद रखे। तो अगर प्रोडक्ट आपका सही है तो प्रोडक्ट सही होगा तो कंज्यूमर बार बार वो 100% से हो रहा है जी। और हम कोशिश ये करेंगे कि जो मेरी रेसिपीज जो लोग बहुत पसंद करते हैं उसके हिसाब से मसाले भी ऐसे बनाएं ताकि लोगों को एक मसाला जो है मिले ऐसा यूनिक टेस्ट मिल जाए। जी बिल्कुल नेचुरल अरोमा जी, के साथ में। जी। तो आपके मन में ये ख्याल कैसा है कि हम टेस्टी को हम लोग 2010 से B2B बिजनेस में हैं। अब ये हुआ कि होलसेल से हम लोग मार्केट घर घर में हम लोग जाएं, तो हम लोग घर में धीरे धीरे इसको हम लोग घर का जो साहब का जो रेसिपी का जो अनूठा स्वाद है वो हम हर घर हर गृहिणी तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस उद्देश्य से हम यहाँ से लेके दुबई तक सब नॉन ओवर इंडिया, हम पैन इंडिया बेसिस पे नहीं, केवल हम उसको और ऑल ओवर ग्लोबली हम इस ब्रांड को लॉन्च करने के उद्देश्य से आए हैं। हमारा मिशन है कि हम इसको लिस्टेड कराएंगे और हम हरपाल जी की सोखी जी की गाइडेंस में इसको चलाएंगे और इस ब्रांड को एक ऊंचा स्थान देंगे। नॉट ओवर कई सारे ब्रांड हैं लेकिन हम लोग उसमें अपना एक स्थान बना पाए, इस उद्देश्य से हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है। वोल्वरिन फूड से जुड़े हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर साहब अमर कपूर जी, प्रशांत जी और भी जितने लोग जो वोल्वरिन फूड से जुड़े हुए हैं। एक मकसद हम सभी का है कि हम कैसे शुद्ध मसाले और शुद्ध खाने पीने के पदार्थ लोगों के घरों तक पहुंचाएं। मैं पिछले 1 साल से अमर कपूर जी और प्रशांत जी के साथ जुड़ा हूँ और ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमर कपूर जी या वोल्वरिन फूड्स एज ए कंपनी शुद्ध मसाले की पहचान कैसे कर रहे हैं। और जब मुझे पूरा 100% सेटिस्फैक्शन मिला कि हाँ जो कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है और बिल्कुल शुद्धता की ओर इनका ध्यान है, कंज्यूमर की ओर इनका ध्यान है, सच्चाई से काम करने का मार्ग पे चलना चाहते हैं जितना हो सके, तब मुझे लगा कि हाँ चलिए आप मिल के साथ में काम करते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस काम। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि मुझे 1000 करोड़ की कंपनी अप्रोच नहीं करती कि एंडोर्स करिए। मज़ा उसमें है कि आप 0 से शुरू करें और 1000 करोड़ तक ले जाएं। और मैंने किया है, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया। हाल ही में कंपनी को टाटा ने टेक ओवर किया है, आपको पता होगा। जब 10 साल पहले मैंने एंडोर्स करना शुरू किया था तो वो कंपनी महज 50 करोड़ का टर्नओवर था उनका और 10 साल मेहनत किए मैंने। और मैं एमडी साहब के साथ जब मैं उठता बैठता था, हम दिन रात सिर्फ एक ही बात करते थे, खाना। सिर्फ एक ही बात होती थी कि खाना, कंज्यूमर कैसे बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, लोग क्यों चाह रहे हैं
क्यों नहीं चाह रहे? जब बहुत सारे प्रश्न एक्सचेंज होते हैं, शाम के वक्त हम दोनों एक्सचेंज एमडी थे और मेरा महज काम ये था कि भाई मैं उनको इंडोर्स करके प्रोडक्ट दे दूं, वीडियोस बना के दे दूं और मेरा काम खत्म। लेकिन हम शाम को हर रोज 3 घंटे बैठा करते थे और इसी मकसद से बैठा करते थे कि इतना एक्सचेंज होता था डेटा का, पूछिए मत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज मैंने प्रशांत जी में देखी है और जो चीज अमर कपूर जी में भी देखी है और जो चीज उन्होंने मुझ में देखी है कि जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा कंज्यूम कैसे हो रहे हैं, किस माध्यम से लोग उठा रहे हैं, क्यों दुकान से उठा रहे हैं, कैसे उठा रहे हैं, कब उठा रहे हैं, क्या वो स्पेसिफिक स्पाइस है जिसके लिए लोग चाह रहे हैं। लोग नेगेटिव बोल रहे हैं तो क्या आप करेक्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही पुरानी कंपनी में भी था कि जब कोई प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा लोग आके जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता था अलग अलग शहर में जाके, जब लोग मुझे फीडबैक देते थे तो मैं जाके बोलता था एमडी साहब को, इमीडिएटली फूड टेक्नोलॉजिस्ट सामने बैठ जाते थे कि भाई ये कंज्यूमर फीडबैक है, एक कंज्यूमर से नहीं, कई सारे कंज्यूमर का ये फीडबैक है, इसको इमीडिएटली चेंज करो। और यकीन मानिए 1 महीने के अंदर वो प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन हो जाता था और चेंज हो जाता था, जिसके कारण मुझे लगता है कि 16-18 सालों में वो कंपनी आज बिक गई है टाटा को। और हमारा मकसद यहाँ पे यही है कि हम कैसे जीरो से शुरू करें, मजा आएगा एकदम और कंज्यूमर तक जाने तक मजा आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा मेरा मानना है कि मैं वो शेफ हूं जो हर उस घर में प्रेजेंट हूं जिस घर में नमक है। अगर हर घर में नमक का इस्तेमाल होता है तो समझ जाइए कि मैं उस घर में रहता हूं, उस मसालेदानी में रहता हूं, उस नमकदानी में मैं सदा के लिए रहता हूं। क्योंकि लोग, भाई वो मेरा फेमस जो डायलॉग है जिसके कारण मैं जाना जाता हूं, जिसके कारण मुझे शोहरत मिली है इस जहान में, वो नमक चमक डाल देते हैं, नमक चमक डाल देते हैं। तो इस कारण जो शोहरत मिली है, मुझे लगता है कि हर वो छोटा घर जहां पे नमक एक नमकदानी में पड़ा है, समझ जाइए कि शेफ हरपाल पड़ा है। और आने वाले समय में समझ जाइए जहां टेस्टी मसाले पड़े हैं तो समझ जाइए कि मैं वहां पे बस रहा हूं। और इसी स्वाद को बिखेरने के लिए